ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमाल है जोधा बेगम, हम जब से हमें रही हैं तो जादू सा ही हो गया आप पर। कितना ख्याल रखने लगे हैं आप हमारा। कभी हमारे घाव पर मरहम लगाने आ जाती हैं तो कभी हमारे लिए खाना लेकर आ जाती हैं। प्रसाद तो हम आपको आगरा में भी दिया करते थे। खीर है, भोग चढ़ाया था ठाकुर जी को, तो दादी सा ने कहा है कि हमें इसे आपके साथ बांट कर खाना है। अब हमने क्या गुनाह कर दिया जोधा बेगम, आप जो हमें इतनी हैरत से देख रही हैं? आप सदैव अपने धुन में ही रहते हैं ना। किसी ने क्या कहा आपको कुछ ध्यान नहीं। अभी हमने कहा था कि इस प्रसाद को बांट कर खाना, आप स्वयं अकेले खा गए। खीर इतनी लजीज थी कि हमें ख्याल ही नहीं रहा। एक बात का और ध्यान नहीं रहा आपको। अब जो भी खाते हैं पहले परोसने वाला उसे चखता है। आज आपने अपना ये नियम क्यों तोड़ दिया? हम पर विश्वास हो गया है क्या आपको? नहीं जोधा बेगम, पर इतना इत्मीनान जरूर है कि आप हमें मारना नहीं चाहेंगे। और इतने बड़े विश्वास का कारण? क्योंकि अगर आप हमें मारना चाहती तो इतने मौके थे आपके पास, हमें मार सकती थी। हमारी मौत को एक हादसे का रूप दे सकती थी आप जोधा बेगम। अच्छा, हम भी तो जाने ऐसे कौन से अवसर चूक गए हम। तीरंदाजी के वक्त अगर आप चाहती तो वो तीनों तीर हमारे सीने में पेवस्त कर सकती थी। और हम इतना कह सकते हैं कि आपके हुनर को देखकर आपके तीनों तीर सीधा निशाने पर लगते। जोधा बेगम, आप राजवंशियों की 3 बातों के बहुत बड़े कायल हैं। पहली ये कि आपकी जंगी तालीम बहुत बखूबी है। दूसरी ये कि चाहे जंग हो या रिश्ता, आप उसे बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। और तीसरी बात ये जोधा बेगम कि आप कभी पीठ पीछे वार नहीं कर सकते। और एक और बात जोधा बेगम, आप लोग तस्वीर बड़ी कमाल की बनाते हैं। लगता है कि इंसान जीता जागता आपके सामने खड़ा। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। वो यकीन है कि ये जिनकी भी तस्वीर है वो एक बहुत ही उम्दा सिपाही होंगे, एक सच्चे जानबाज जंगबाज। जरा इनकी आंखों की चमक देखिए, इनका पहनापन देखिए। ये कोई साधारण योद्धा नहीं, वीर शिरोमणि महान राजा पृथ्वीराज चौहान है। राजवंशों में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में गिना जाता है। कई विदेशी ताकतों को धूल चटाई है इन्होंने। यश ऐसा कि शत्रु इनका नाम सुनकर अपना मार्ग बदल देते थे। तेज ऐसा कि कई लुटेरे आक्रमणकारियों के शरीर में ठंडी लहर दौड़ पड़ती थी। और शक्ति ऐसी कि कोई भी युद्ध में इनका सामना नहीं कर सकता था। हाँ, छल से मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने इनको बंदी बना लिया था। कई यातनाएं दी, इनकी आंखें भी निकाल ली थी। परंतु वाह शूरवीर, केवल स्वर को लक्ष्य बनाकर ऐसा शब्द भेदी बाण चलाया कि गौरी के प्राण ले लिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम राजवंशों को ऐसे और भी वीर योद्धाओं की आवश्यकता है जो मुगलों से हमारी रक्षा कर सके। हमें क्षमा कीजिएगा शहंशाह, हमारी मंशा आपको ठेस पहुंचाने की नहीं थी। इनकी प्रशंसा करके हम इतने खो गए थे कि अपने वश में नहीं रहे। और ये सत्य भी है, इन्होंने जो कुछ किया तो सहस्त्र वर्षों तक वीर गाथा बनकर गाया जाएगा। बहुत खूब जोधा बेगम, आज हमें आपके एक और हुनर के बारे में मालूम होगा। आपको बताएं? हम मना करेंगे तो आप कौन से रुक जाएंगे? कह दीजिए। ना ही आपके हाथ में तीर है ना ही कमान, लेकिन फिर भी निशाना बखूबी लगाते हैं आप जोधा बेगम। आपकी हर एक बात सीधा निशाने पर लगी। जानते थे
आप कोई सीधी बात तो कर ही नहीं सकते। जब भी बोलेंगे ताना ही मारेंगे। तेरी बात तेरी सोच। देख तो सुकन्या, तेरे लिए कितने सारे भेंट आए हैं। अच्छा सुकन्या, बता तो, इतने थालों में से जोधा जीजी और जमाई साहब की भेंट कौन सी? सुकन्या दुविधा में पड़ गई, नहीं बता पाएगी। अरे सुकन्या, तू तो बड़ी सयानी निकली। ये बताना, तूने कैसे पहचाना? इन चूड़ियों से दादी सा। जोधा जीजी, कुछ स्मरण हुआ? तेरी कांच की चूड़ियां नहीं चाहिए। ये समझ लो कि हमने अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी तुम्हें। जोधा जीजी, अब हम किससे झगड़ेंगे, किससे हट करेंगे? सावधान! मुगल सल्तनत की महारानी हमीदा बानो पधार रही है। नमस्ते। शहजादी सुकन्या के लिए मुगल खानदान की ओर से ये तोहफे कबूल करें महारानी साहिबा। धन्यवाद। और ये तोहफे इन मासूम प्यारी बच्चियों के लिए हैं। इनकार मत कीजिएगा, इनमें शहंशाह का इसरार और प्यार दोनों शामिल हैं। जीजा साहब ने अपना वचन निभाया। हमारे लिए भेंट हम ले ले। जीजा साहब बहुत अच्छे हैं, कहानी भी अच्छी सुनाते हैं। एक बार तो बेचारे शहंशाह के पीछे उसने बागी दौड़ा दिया था। ये तोहफा हमारी ओर से कबूल कीजिए सुकन्या, और ये तोहफा शहंशाह की बेगम खास रुकैया सुल्तान की ओर से। और ये शहंशाह की दूसरी बेगम सलीमा सुल्तान की ओर से। उन्होंने आपके लिए एक पैगाम भी भेजा है कि उन्हें बेहद अफसोस है कि वो आपके निकाह में शरीक नहीं हो पाई, लेकिन आपके आने वाले सुनहरे पलों के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है। उन्हें भी हमारी ओर से धन्यवाद दीजिएगा और कहिएगा कि उनकी ये सारी भेंट हमारे लिए अमूल्य है। और ये तोहफा आपकी छोटी बेटी शिवानी के लिए है। आपका स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए हम। मगर एक प्रश्न है मन में, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि जीजा और बहन की ओर से छोटी बहन को क्या भेंट दी जाती है? मासा, शहंशाह का जन्म एक राजवंशी घराने में ही हुआ था। उमरकोट की रानी अम्मी जान की बहुत अच्छी सखी हैं। अपनी आंखों के सामने उन्हीं रानी सा के भतीजे का विवाह इन्होंने देखा था, इसलिए इन्हें सब कुछ ज्ञात है।
अब हमारी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। महामंगा जी, ये विशेष रूप से हमने आपके लिए सिलवाए। आप ऐसी वस्त्र पहनती है ना? भेंट स्वीकार कीजिए। आपके इस तोहफे के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अरे जोधा बेगम, आपका तोहफा तो भूल ही गए हम। हमें हरा रंग खास पसंद है, उसे पहने रहे। ये जोड़ा खास आपके लिए शहंशाह ने चुना है। शहंशाह का मनपसंद रंग है ये। सुकन्या जीजी, ये क्या बात हुई? जोधा जीजी को हरा रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी सासू माँ को ये बात भी ज्ञात नहीं है। आप लोग जलपान के लिए प्रस्थान करें। जोधा, ससुराल वालों की भेंट को मान देना ही होगा। आओ। आई। पधारिए समधी साहब, आपका स्वागत है। आपके रहने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। अवश्य भारमल जी। आइए। प्रणाम महामंगा जी। क्या बात है, आपने हमें बुलाया? कोई असुविधा तो नहीं है ना आपको? बिल्कुल नहीं, हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ। देखिए ना, आपकी दादी जान तक जानती हैं हमें क्या पसंद है, हम क्या पहनते हैं क्या नहीं। काबिले तारीफ है आपके घर वालों की समझ। आपके वालिद की वालदा ने ये जो तोहफा हमें दिया है, उसे देखकर पुराने जख्म ताजा हो गए। तो सोचा उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए आपको बुलाया जाए। हम समझे नहीं। फिक्र मत कीजिए, हम अभी समझाते हैं। हम आपके यहाँ के रिवाजों के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते हैं बेगम जोधा, लेकिन आपके और शहंशाह के निकाह के दौरान इतना जरूर जान गए थे कि दूसरों के दिए हुए तोहफे को किस तरह से इज्जत दी जाती है। कुछ याद आया? आप ही से सीखा है। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। हमें भी आया था जब आपने शहंशाह का दिया हुआ वो तोहफा सबके सामने जला दिया था।
हम चाहते तो आमिर से दिए गए इस तोहफे का ये हश्र सबके सामने कर सकते थे, लेकिन क्या करें, मुगल सल्तनत की वजीर आलिया हैं हम। सारा काम तहजीब के दायरे में रहकर करना पड़ता है। महामंगा जी, आपने जो किया वो आपकी सोच है, और किसी की सोच पर किसी का भी अधिकार नहीं। हमें दुख इस बात का नहीं कि आपने तातीसा की भावनाओं का सम्मान नहीं किया, तो किस बात का है कि हमारी दादीसा ने ये भेंट देने के लिए सही पात्र का चुनाव नहीं किया। जैसे जिसकी सोच बेगम जोधा, आप ही ने कहा। वैसे किसी बांदी को बुलाओ आपके होजरे तक छोड़ने के लिए। नहीं, ये भी तो रिवाज आप ही का है। मेहमानों को अपने होजरे में बुलाकर बांदियों के जरिए बाहर का रास्ता दिखाने का रिवाज। हमारा काम हो गया बेगम जोधा, खुदा हाफिज। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, किंतु क्या आपको अपना दिया हुआ वचन याद है? कौन सा वचन? उस किले का वचन जो आप हमें इस विवाह में भेंट में दिलवा रहे थे। हाँ, बेशक याद है। आप तो जानते हैं कि उस वचन के कारण ही हमने ये संबंध स्वीकार किया था। हम ये संबंध क्यों स्वीकार करें जब सारे राजवंशियों ने आमेर के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं। ऐसे में राजा भारमल की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करके हम बाकी राजवंशियों से बैर क्यों बोल लें? फिर इस विवाह से हमें कोई लाभ नहीं, केवल हानि। यदि इस विवाह से हमें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ मिल जाए तो। पिताश्री, तो आप रतनपुर का किला क्यों नहीं ले लेते? शहंशाह भला हमें रतनपुर का किला क्यों देंगे? वो किला तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। शहंशाह के लिए अपनी जबान से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। आखिर शहंशाह ने खुद ही तो कहा है कि यह शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, और रतनपुर का किला तो एक बहुत छोटी सी कीमत है। ठीक है, फिर हम विवाह पर मिलेंगे। हमने फौरन उसके बाद शहंशाह से बात कर ली थी। शहंशाह खुद शादी के दिन वो किला आपको सौंप दें। आओ। क्या तुमने वाकई जलाल से इस बारे में बात की थी? बेशक नहीं आदम। तो ये सब क्या है? अब क्या होगा? अब जो भी होगा शादी के वक्त पता चल जाएगा। बड़ी अच्छी चौपड़ खेलते हैं आप कुंवर प्रताप। खेल में हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। खेल हो या युद्ध, हम अपने शत्रु को खड़े होने का अवसर नहीं देते। सावधान! मुगल सल्तनत के बादशाह वीर शिरोमणि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद पधार रहे हैं। आइए जमाई साहब, उत्सव प्रारंभ होने से पहले ये सब चाहते थे कि चौपड़ के इस खेल में दो दो हाथ हो जाएं। खेल ही ऐसा है राजा साहब कि कोई खुद को रोक नहीं पाएगा। वैसे हम भी इस खेल का शौक फरमाते हैं।
लीजिए, हो गई आपकी हार। स्वीकार करते हैं हम। बहुत अच्छी चाल है कुंवर। कुंवर प्रताप के हाथों में जादू है। पासे वैसे ही गिरते हैं जैसी उनकी इच्छा होती है। यही अवसर है। युद्ध क्षेत्र में जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन आज यहाँ इस खेल में कुंवर प्रताप जलालुद्दीन को हार का स्वाद चखा ही सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। भारमल जी, यहाँ बैठे राजवंशियों में से कोई भी कुंवर प्रताप से टक्कर ना ले सका। हम चाहते हैं कि आपके जमाईसा बादशाह जलाल कुंवर प्रताप के साथ दो दो हाथ करें। अब नहीं, बहुत हुआ। अब उत्सव में जाने के लिए सभी को तैयार भी तो होना है। हम तैयार हैं राजा साहब, खेल के लिए भी और जश्न के लिए भी। हम ये खेल खेलेंगे।